आप लोग सुनेंगे फल के बारे में कि फलों का निर्माण कैसे होता है, समझे ना। तो फलों का जो निर्माण है वह अंडाशय और पुष्पासन के परिपक्व होने से, ये उसमें जो परिवर्तन होते हैं उसके बाद किसका निर्माण होता है, फलों का निर्माण होता है, समझे। तो सबसे पहले हम देखें कि क्या होता है, उसमें निषेचन क्रिया होती है और निषेचन के बाद बीजांड के अंदर बीज बनते और बीज बनने के बाद अंडाशय और पुष्पासन दोनों में परिवर्तन होते हैं और परिवर्तन होने के बाद किसका निर्माण होता है, फलों का निर्माण, समझे ना। फिर उसके बाद हम देखें कि कुछ फलों के अंदर एक बीज होता है और कुछ फलों के अंदर अनेक बीज भी होता है। अब जैसे सूर्यमुखी कुल के पौधे देखें, सूर्यमुखी कुल के पौधे में एक सीड होता है, लेकिन वही आर्किड का प्लांट देखें उसमें क्या होता है, हजारों सीड्स होते हैं, सैकड़ों सीड्स होते हैं, समझ गए। तो इस तरह से सब में अलग अलग होता है। और यह जब अंडाशय में परिवर्तन होता है तो अंडाशय में परिवर्तन के बाद किसका निर्माण होता है, फल भित्ति का निर्माण होता है, फल का भी निर्माण होता है और अंडाशय से ही परिवर्तन होता है तो फल भित्ति का निर्माण होता है, समझ गए। और फल भित्ति जो होते हैं कितने तरह के होते हैं, तो फल भित्ति जो आपके होते हैं वह 3 तरह के होते हैं। पहला जो फल भित्ति होता है वो बाह्य फल भित्ति होता है, बाह्य फल भित्ति। दूसरा जो है वह मध्य फल भित्ति है और तीसरा जो है वह अंतः फल भित्ति है। अब बाह्य फल भित्ति इंग्लिश क्या बोलते हैं, ईपी कार्प बोलते हैं, समझ गए। मध्य फल भित्ति को मेसोकार्प बोलते हैं और अंतः फल भित्ति को इंडोकार्प कहते हैं, समझ गए। तो किसी फल में 2 आवरण, किसी में 3 आवरण। और फल भित्ति मोटी भी हो सकती है और पतली भी होती है। अब जैसे आम का ही बात करें तो आम में जो फल भित्ति होती है वह कैसी होती है, मोटी फल भित्ति होती है, आम की फल भित्ति मोटी होती है। अब इसमें हम देखते हैं कि 3 भाग इसे कैसे होते हैं। अब जो बाहरी पार्ट होता है, जो छिलका होता है वो हल्का मोटा भी होता है, कुछ आम में पतला भी होता है, समझ गए। लेकिन अक्सर आम में देखिए वो मोटा ही छिलका होता है। तो बाहरी पार्ट जो होता है वह आपका क्या हो गया, बाह्य फल भित्ति। अब इसके अंदर क्या गुदेदार पार्ट होता है, बड़ा हुआ होता है। ये गुदेदार पार्ट क्या कहलाएगा आपका, मध्य फल भित्ति यानी मेसोकार्प, इंग्लिश में भी याद रखिए आप, समझ गए। अब अंदर वाला बचता है, क्या बचता है, आंठी बचता है, जिसको किताबी भाषा में अस्थिल कहते हैं, हाँ गुठली भी कहते हैं, गुठली कहिए, आंठी कहिए, अस्थिल कहिए, कठोर होता है, समझे। तो इस तरह से कितने भाग हो गए, 3 भाग हो गए। अब फल में देखिए कि फल 2 तरह से विकसित होता है, एक तो अंडाशय से विकसित होता है, दूसरा पुष्पासन से विकसित होता है, समझ गए। तो जो अंडाशय से फल विकसित होता है उसको क्या बोला जाता है, सत्य फल बोला जाता है। तो ये जानिए सत्य फल क्या होता है, सत्य फल, ट्रू फ्रूट। ट्रू फ्रूट क्या होता है ये समझिए, समझे ना। अब उसके बाद समझते हैं इसका जो दूसरा नाम होता है वह वास्तविक फल होता है, इसी को बोला जाता है वास्तविक फल, वास्तविक फल, समझ गए, कोई दिक्कत। या इसको यथार्थ फल भी बोला जाता है, यथार्थ फल भी कहा जाता है, बात समझ में। तो पूछ देगा कि सत्य फल किसे कहते हैं, तो जब फलों का निर्माण अंडाशय से होता है उसे सत्य फल कहते हैं। एग्जाम्पल आम है, अमरूद है, लीची है, ये सभी जो कहलाते हैं क्या कहलाते हैं आपके, सत्य फल या यथार्थ फल या वास्तविक फल या ट्रू फ्रूट, समझ में आ गया। तो ये सभी नाम अगर याद ना रहे आपको, सिर्फ ओनली फॉर इंग्लिश याद रखिए, समझ गया। ट्रू फ्रूट इंग्लिश जरूर देगा वो, और देता ही है, हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस देते हैं, तो ये कंप्लीट हो जाएंगे। फिर दूसरा होता है असत्य फल, असत्य फल इंग्लिश में फॉल्स फ्रूट। अब इसका दूसरा नाम क्या होता है, आभासी फल, आभासी फल या कूट फल
या मिथ्या फल या झूठा फल कहिए। हाँ, झूठा। असत्य मतलब क्या होता है? झूठा। सिंपल सी बात है, समझे? तो इस तरह से आप देख सकते हैं सबके नाम है। तो इतने सारे नाम से भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। तो पूछा जाता है कि असत्य फल किसे कहते हैं? तो असत्य फल जब फलों का निर्माण पुष्पासन से होता है तो उसे क्या कहते हैं? असत्य फल कहते हैं। एग्जाम्पल, सेब हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, संतरा हो गया, नाशपाती भी हो गया। ये जो आपके एग्जाम्पल्स आते हैं असत्य फल के एग्जाम्पल आते हैं, समझ गए? तो फलों का निर्माण जब अंडाशय से हो तो सत्य फल, और पुष्पासन से हो तो अंडाशय पुष्पासन। समझ में आया ना कि अंडाशय किसको कहेंगे? बीच वाला जो पार्ट होता है, ये जब निषेचन के बाद क्या होता है? परिपक्व होता है, तो ये अंडाशय हो गया। इससे परिपक्व होगा तो वो सत्य फल होगा, और इसके नीचे क्या होता है आपका? पुष्पासन। ये पुष्पासन हो गया। अमरूद समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं ना? तो अमरूद आपके अंडाशय से परिपक्व होते हैं, समझे? तो वो आपके क्या कहलाएंगे? सत्य फल। और जो पुष्पासन से होगा असत्य फल। और जो बिना निषेचन के उसे अनिषेकरण। एग्जाम्पल में केला है, अंगूर है, बिना निषेचन के जो फल उत्पन्न हो उसे अनिषेक फलन कहते हैं। आपने पढ़ा है, पढ़ाई भी गए हैं पहला लेसन में, समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? तो इतना तक समझ में आया?